अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका हमने एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी की मदद से बनाया था। आज हम देखेंगे कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कोडिंग चैट जीपीटी की मदद से हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं। हमने एसआरएस में भी देखा था, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में भी देखा था। अभी भी हम इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 यूज़र्स हमारे पास बनेंगे। इनमें से 2 यूज़र की रजिस्ट्रेशन हमारे पास लाजमी होगी। एक हमारा इंस्टीट्यूट होगा, ये जाके रजिस्टर करेगा। एक हमारा जनरल यूज़र होगा, ये जाके रजिस्टर करेगा। एडमिन जो होगा हमारा, वो बिल्ट इन इसका हमने लॉगिन मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, डेटाबेस में हमने एडमिन की टेबल बनानी है और इसको जाके लॉगिन करवा लेना है। अब रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी एडमिन की हैं। इसके बाद वाली ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी रिहैब इंस्टीट्यूट की हैं और ये वाली 3 रिक्वायरमेंट्स हमारी जनरल यूज़र की हैं। ये प्रोजेक्ट हमने ASP.NET के अंदर बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए। ये टूल्स टीचर की तरफ से हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये टूल स्विच करेंगे आप, पहली बात है आप स्विच ना करें। अगर इनको स्विच करना चाहते हैं, आप किसी और लैंग्वेज में बनाना चाहती हैं, तो आप बैक एंड की फंक्शनैलिटी को खुद से हैंडल करेंगे। ठीक है ना, यू विल हैंडल द टेक्निकल साइड योरसेल्फ। तो हम इसको PHP के अंदर बनाएंगे, फुल्ली इसको चैट जीपीटी की मदद से बनाएंगे। आपने 2 ब्राउज़र ले लेने हैं और उनके अंदर चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। ठीक है, PHP के अंदर काम करने के लिए सबसे पहला टास्क जो हमारा होता है वो XAMPP सर्वर इंस्टॉल करना होता है। अगर आपने XAMPP सर्वर इंस्टॉल नहीं किया तो आप हमारे चैनल से वीडियो देखें, हाउ टू रन PHP प्रोजेक्ट। ठीक है, यू बाय VUBWN। मैं यहाँ पे टाइटल का नेम भी लिख लेता हूँ। ये टाइटल हमारा होगा वीडियो का, हाउ टू रन PHP प्रोजेक्ट यूजिंग XAMPP सर्वर। ठीक है, जब आप ये बाय VUBWN लिखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे इसको, तो हमारी वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जहाँ से आप XAMPP सर्वर को डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है ना, वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। जितनी भी कोडिंग हमारी होगी, ओल्ड वाली या न्यू वाली, दोनों उसके ऊपर चलेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं htdocs के अंदर। ठीक है, ये फ़ोल्डर हमारा नेम होगा इसका, हम इसको कहते हैं जी डिज़ास्टर। ठीक है, इसको डिज़ास्टर का नेम ही हम देते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। डिज़ास्टर का जो हमारे पास फ़ोल्डर है, ये वाला हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर हम एक और फ़ोल्डर बनाते हैं। पहला फ़ोल्डर हमारा एडमिन का हो गया, यानी इसमें जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारी एडमिन की होंगी। ठीक है, अब हमारे पास 3 यूज़र हैं, तो हर यूज़र के लिए हम अलग अलग फ़ोल्डर बना लेते हैं। दूसरी जो होगी हमारी, वो होगी यूज़र के लिए। ठीक है, वो जनरल यूज़र हमारे पास होगा। तीसरा जो होगा हमारे पास, वो होगा जी रिहैब इंस्टीट्यूट के लिए। उसको हम रिहैब का नेम देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये 3 हमारे पास फ़ोल्डर आ जाएंगे। बिल्कुल ये ब्लैंक फ़ोल्डर होंगे अभी के लिए हमारे पास। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रन करवाना है। ठीक है, इसके लिए मैं कोड डॉट ये क्लिक करता हूँ, तो ये वाला जो फ़ोल्डर है हमारा, वो VS कोड के अंदर रन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फ़ोल्डर हमने बनाए हुए हैं। अभी इन फ़ोल्डर के अंदर कोई भी फ़ाइल नहीं है। अब इन फ़ोल्डर के अंदर हमने फ़ाइल बनाना है और सारी की सारी जो कोडिंग है हमारी, वो हमने चैट जीपीटी की मदद से करनी है। ठीक है, ये सारा प्रोजेक्ट ही बेसिकली हम चैट जीपीटी की मदद से बनाएंगे। सबसे पहले फ़ाइल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फ़ाइल्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो फ़ाइल हमारी होगी वो होगी जी यहाँ पे config.php की फ़ाइल होगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि PHP के अंदर बना रहे हैं। इस फाइल के अंदर हमारा जो डेटा होगा वो कौन सा होगा, उसमें हमारे एडमिन का या फिर डेटाबेस से हमारी एप्लीकेशन का कनेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारी एक रजिस्टर.php की एक फ़ाइल होगी। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोडिंग रखेंगे। फिर हमारी लॉगिन की फ़ाइल होगी, login.php की फ़ाइल होगी। यहीं पे हमारी एक एडमिन लॉगिन की एक फ़ाइल होगी, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन कर लेते हैं इसको, .php की फ़ाइल होगी। फिर यहाँ पे हमारी एक और फाइल आ जाएगी जिसको हम नेविगेशन बार या nav bar.php का नाम रख लेते हैं इसको।
ये हमारी फाइल्स आ गई। इसमें से किसी भी फाइल के अंदर हमारा अभी के लिए कोई भी डेटा मौजूद नहीं है या कोड मौजूद नहीं है। ये सारे का सारा कोड हमने PHP का जो भी कोड है वो ChatGPT से ही लिखवाना है, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल है वो हम हर एक फ़ोल्डर में पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये हर यूज़र के साथ कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल हमारी एक्ट करेगी, ठीक है। और एक और फाइल हम बनाते हैं, वो कौन सी होगी, हम यूज़र के अंदर बनाते हैं, क्योंकि जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसके लिए एक लॉगआउट की फ़ाइल logout.php की फ़ाइल चाहिए होगी। रिहैब यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो होगा हमारा, उसके लिए भी logout.php की फ़ाइल हमें चाहिए होगी। एडमिन जो होगा उसके लिए हमें फाइल्स चाहिए होंगी, वो होगी जी logout.php की फ़ाइल। इन सब यूज़र के लिए हमें अलग से नेविगेशन बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। और नेविगेशन बार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये एडमिन है तो ये लॉग आउट करना है, हमने इसको रीनेम करते हैं इसको, ये logout.php की हमारे पास फ़ाइल आ गई। अब सब यूज़र्स के लिए हमने एक नेविगेशन या navbar.php की फ़ाइल भी बनानी है, तो यही navbar वाली फ़ाइल में कॉपी करता हूँ, यूज़र के अंदर पेस्ट करता हूँ, यही रिहैब वाली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये वाली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर आ गया है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। जो फाइल्स हमारे पास यूजुअली यूज़ होंगी, इनके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम कोडिंग इन सब की कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम config.php का एक कोड जनरेट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ChatGPT को कहते हैं कि राइट अ कोड फॉर config.php, तो ये समझ जाएगा कि config.php के अंदर कौन सा कोड पड़ा होता है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि मेक इट सिंपल, बल्कि इसने सिंपल सा कोड भी हमें दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और ये config वाली जो फ़ाइल है हमारे पास, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये इंक्लूड अभी आपने इसको डिलीट कर देना है और ये अदर सेटिंग को भी आपने डिलीट कर देना है। होस्ट का नेम हमारे पास क्या होगा, होस्ट का नेम हमारे पास होगा लोकल होस्ट, ठीक है। और इसको आपने रखना है जी Ctrl+X, इसके अंदर रखना है लोकल होस्ट। डेटाबेस के हमारे यूज़र नेम क्या होगा, यूज़र नेम हमारा रूट होगा। पासवर्ड हमारा, इसको अभी के लिए हम ब्लैंक रख लेते हैं, ठीक है। और डेटाबेस का नेम, अभी हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है तो इसको हम डिज़ास्टर _db का नेम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी config.php की एक फ़ाइल आ गई, ठीक है। अब इसी फाइल का कोड हम हर एक में पेस्ट करते हैं, हर एक फ़ाइल में Ctrl+C, और ये config वाली जो फ़ाइल होगी उसके अंदर हम पेस्ट करते हैं, एडमिन के अंदर भी, रिहैब के अंदर भी और यूज़र के अंदर भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम जाके डेटाबेस में एक डेटा बनाते हैं जो हमारा नेम होगा disaster_db। इसको Ctrl+C करते हैं। जैम सर्वर हमने पहले से ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखते हैं localhost/phpMyAdmin। जब इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे न्यू पे आपने क्लिक करना है, जिस तरह आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में देखा था। यहाँ पे आपने Ctrl+V करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक पेज आपने क्रिएट करना है जो कि हमारा index.php का पेज होगा, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारा जो कोड है या फिर हमारी जो एप्लीकेशन हमने बिल्ड की है वो रन हो रही है या नहीं PHP के अंदर। index.php का ये हमारा कोड आ गया। इसके अंदर मैं अभी लिख लेता हूँ कि नासिर अब्बास, ठीक है। अब इसको हम रन करवाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट / यहाँ पे हमें फ़ोल्डर का नेम देना होता है। फ़ोल्डर का नेम हमने डिज़ास्टर ये वाला रखा था आई थिंक। ये देखिए हमारा index.php की जो फ़ाइल थी वो यहाँ पे रन होके हमारे पास आ गई है। नासिर अब्बास अभी हमने लिखा है तो यहाँ पे नासिर अब्बास हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट navbar in HTML with UL and LI, ठीक है जी। तो ये नेविगेशन बार हमें क्रिएट करके देगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारे पास नेविगेशन बार का होता है, ठीक है। अभी जो हमारा काम है वो इस नेव बार को कॉपी करना है,
सबसे पहले हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे नेविगेशन बार हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसी नेव बार को हमने हर एक के अंदर इंक्लूड करवाना है। हमारे पास जो फाइल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली हमारी है जी register.php की। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बार बार हमें लिंक के साथ छेड़छाड़ न करनी पड़े, ठीक है। दूसरा हमारा लॉगिन की है, लिंक बना लेंगे। फिर एडमिन लॉगिन का, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी register.php, ये वाला पेज हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा लॉगिन .php का पेज आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो पेज आ जाएगा वो होगा जी admin_login.php का, ठीक है। अब इस फाइल को हमने इंक्लूड करवाना है। हम इंक्लूड किस फाइल के अंदर कराएंगे, जो हमारी सारी की सारी फाइल्स है, ठीक है ना। अब इंक्लूड यहाँ पे करवाना है हमने। यहाँ पे हम रजिस्टर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम PHP का सिंटैक्स लिख लेते हैं, ये PHP, ठीक है। इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं फिर। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इंक्लूड, यहाँ पे config, या फिर हम डायरेक्टली लिखते हैं navbar.php, ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं हम। ये लॉगिन के अंदर जाते हैं, उसमें भी अभी के लिए यही कोड लिखते हैं। इंडेक्स के अंदर तो हमने लिखा नहीं है, तो इंडेक्स के अंदर भी यही कोड लिखते हैं। एडमिन लॉगिन है, वहाँ पे भी हम यही कोड लिखते हैं, ठीक है। अब जब इस पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा वही मेन्यू बार आ जाएगा, ठीक है। अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम ये register.php के अंदर चले जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम login.php के अंदर चले जाएंगे। एडमिन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम उसी पेज के ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहला जो काम है हमारा, वो वैसे तो एडमिन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं क्रिएट अ कोड इन PHP एंड HTML। अब कोड हमने कैसे क्रिएट करवाना है, सबसे पहले हमने डेटाबेस की टेबल्स को देखना है कि कौन कौन सी, ये किस के लिए हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। हमने बेसिकली करना क्या है, हमने एक यूज़र की टेबल को क्रिएट करना है। अगर मैं MS वर्ड के ऊपर आ जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता भी जाता हूँ हमने क्या करना है। हमने यूज़र की एक टेबल को क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने यूज़र नेम लेना है, ID क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। फिर हमने इनका लेना है जी ईमेल, फिर हमने पासवर्ड लेना है, फिर हमने इनकी कॉन्टैक्ट इन्फो लेना है, फिर हमने यूज़र टाइप लेनी है। देयर विल बी 2 यूज़र टाइप्स इन सेलेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 2 यूज़र टाइप हमारे पास होंगी। एक हमारे पास ये रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट होगा और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, जनरल यूज़र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रजिस्टर वाला मैकेनिज़्म डिलीट कर देते हैं इधर से, ठीक है जी। तो यूज़र टाइप्स हमारे पास ये आ जाएंगी ताकि उसको पता भी चल सके कि क्या चीज़ हम उससे बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जनरल यूज़र्स ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या चीज़ ले जी, एड्रेस ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो भी हमारे पास आ गया। अभी के लिए हम यही सिंपल रखते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं। हम चाहते हैं कि टेबल नेम वुड बी यूज़र, ठीक है जी। तो हमने इसको पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्रिएट अ कोड इन PHP एंड HTML फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन, फॉलोइंग वुड बी दी टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये कोड हमें बना के दे देगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। इसने PHP का कोड भी हमें दे दिया है, लेकिन हमने इसको क्या कहना है, हमने इसको कहना है कि जी क्रिएट ओनली वन पेज इन विच PHP कोड शुड बी above the HTML कोड, ठीक है। एंड डू नॉट ऐड दी CSS। अभी हमने CSS के साथ कुछ भी नहीं करना।
तो इसने ये चीज़ हमें दे दी है और इसको कंप्लीट होने देते हैं हम। जब ये कंप्लीट होगा तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो हमारा register.php का कोड है, ठीक है, बाकी सारे पेजेस को मैं यहाँ से अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, इंडेक्स वाला भी, ठीक है। तो ये register.php का है हमारे पास एक पेज, इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि ये हमारी जितनी भी हमने फॉर्म के अंदर इनपुट ली हैं इनको कॉपी कर रहा है वहाँ से और पोस्ट करवा रहा है हमारे डेटाबेस के अंदर। अभी हमने डेटाबेस तो कोई लिया नहीं है, ठीक है, ये डेटाबेस इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो हमने इसको अभी के लिए कट करना है और यहाँ पे हमने करना है जी एक चीज़, यहाँ पे इंक्लूड करवा लेना है वही डेटाबेस की हमने फ़ाइल। सबसे पहले इंक्लूड और यहाँ पे config.php, ताकि उसको समझाएं कि आगे वाली जो फाइल्स हों उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हों। एक include.config की हमारे पास हो और दूसरा हमारा यहाँ पे दोबारा से हमें वो नेव बार वाला कोड चाहिए होगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं, रजिस्टर के अंदर जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम register.php पे, ये लॉगिन और ये रजिस्टर। तो इस तरह से कुछ हमारे पास चीज़ें आ गई, 2 यूज़र हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो हम इस सारे के सारे कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। इसको लिखते हैं कि दिस वुड बी माई फाइनल कोड, नाउ गिव मी। इसने जो टेबल बनाई है उस टेबल का नेम हमारे पास है जी यूज़र, ठीक है। SQL code to create that user table। अब ये करेगा जी, हमें SQL कोड देगा और यूज़र टेबल को क्रिएट करके देगा, ठीक है जी। ये यूज़र टाइप हमारे पास आ गई, यूज़र आईडी हमारे पास आ गई, यूज़र नेम हमारे पास आ गई और यहाँ पे हम इसको रखते हैं कि यूज़र टाइप वुड बी into the database, make the user type would be general user and दूसरा हमारे पास था जी जो कोड में इसने दिया हुआ है वही हम रखते हैं, ये रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। काइंडली अपडेट द अबव SQL कोड, ये अपडेट करके हमें दे देगा, ताकि हम चाहते हैं कि हम डेटाबेस से भी उनके यूज़र को एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकें। इसको हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले जाना है हमें अपने डेटाबेस के अंदर SQL पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहली टेबल हमारी यूज़र की बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो एरर दे रहा है, एरर किस लिए दे रहा है, यहाँ पे इसको हम देख के देखते हैं। तो कोई भी एरर नहीं था हमारे पास, वो वैसे ही शो करवा रहा था। ये यूज़र की टेबल हमारे पास आ गई। अब देखते हैं कि जब कोई यूज़र हमारा रजिस्टर करता है तो वाकई में वो रजिस्टर करता है या फिर इसने हमें वैसे ही कोड जनरेट करके दिया। यूज़र नेम हम इसका नासिर 12 लिखते हैं, ईमेल हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, पासवर्ड भी हम 12 लिखते हैं, 123, कॉन्टैक्ट इन्फो ये वाला आ गया, ठीक है। ये हमारी यूज़र टाइप हो गई। रजिस्टर और एड्रेस हम कोई भी लिखते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन हमारे सक्सेसफुल है। यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए हमारा डेटा डेटाबेस में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे नासिर 123, यहाँ पे नासिर YT, ये वैसे के वैसे आ गए। यहाँ पे नंबर भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर से रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो दूसरा भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने वो यहाँ पे जिसने पहले टेबल मुझे क्रिएट करके दी थी जिसमें यूज़र टाइप्स हमारी कोई नहीं थी, इसको क्यों चेंज करवाया है नीचे वाली टेबल में, वो इसलिए मैंने चेंज करवाया है, देखें, ताकि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाए कि इसको आप जर्नल यूज़र करना चाहते हैं या फिर वैसे ही पहले वाला यूज़र, ठीक है। हमने पूरी की पूरी इसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर दी है। अब रजिस्ट्रेशन हमने बनवा ली है, इससे हम कोड को ऊपर से ही कहेंगे, इसको कहते हैं कि नो
now give me login.php code in which save the logged in user session based on their यूज़र टाइप। देखिए दो टाइप्स हमारे पास है। हम कहते हैं कि जिसकी भी जो टाइप हो यूज़र की एंड रीडायरेक्ट देम ऑन देयर होम पेज, ठीक है ना, या रिस्पेक्टिव यूज़र्स होम पेज। यहाँ पे वो लॉगिन का हमें एक कोड देगा। इसको भी मैं समझाता हूँ कि किस तरह से होगा। यहाँ से ये login.php का उसने कोड दे दिया है और इसको हम क्या करते हैं जी, कॉपी करते हैं और ये login.php के जाके हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसने किया है जी, ईमेल दिया है और पासवर्ड हमें दिया है। पासवर्ड और ईमेल को वो चेक कर रहा है डेटाबेस से। हमारा ये जो चेक कर रहा है वो हैश्ड पासवर्ड है, लेकिन हमने हैश्ड पासवर्ड को स्टोर नहीं करवाया हुआ, इसलिए हम ये MD5 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इसकी जो हैशिंग स्कीम होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी हमारे पास यूज़र लॉगिन करके जाता है तो वो देखता है कि उसकी जो यूज़र टाइप है वो क्या है। अगर तो वो इंस्टीट्यूट है कोई भी तो उसको रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के होम पेज पे रीडायरेक्ट कर लेता है। अगर वो जर्नल यूज़र है तो वो जर्नल यूज़र के होम पेज पे जाके रीडायरेक्ट कर लेता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पेजेस बनाना पड़ेंगे। अभी के लिए हम यहीं पे बना लेते हैं। तो मैं इसको चाहता हूँ कि गिव मी बोथ दी होम पेज कोडिंग इन विच शो देम या शो देयर यूज़र नेम एंड यूज़र टाइप, ठीक है जी। तो ये हमें दोनों पेजेस की जो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनको दो पेजेस बना लेते हैं, उनकी कोडिंग दे रहा है हमें सबसे पहले। तो न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और ये हमारी कोडिंग आ गई। और एक और फाइल इसने कहा था कि बनाएं आप जर्नल यूज़र डॉट php की, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक और फाइल भी बना लेते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि उसने जो कोड दिया हुआ है वो किस तरह से काम करता है हमारे पास। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और ये वाला कोड हमारे पास था रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट का, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और दूसरा जो हमारा कोड होगा वो होगा जी जर्नल यूज़र का, ठीक है। तो ये जर्नल यूज़र डॉट या उसका होम पेज डॉट php। अब लॉगिन की बारी हमारे पास आई है, तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम ईमेल देखते हैं। सबसे पहले ये रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट को हम लॉगिन करवाते हैं। इसका जो ईमेल हमारे पास है वो ये वाला है, तो देखते हैं ये लॉगिन करवाता है या नहीं। nasir.yt.827 ये, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें उसने लॉगिन करवा दिया है, ठीक है ना। अब लॉगआउट का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब लॉगआउट का ऑप्शन हम इसको क्रिएट करते हैं। हम इसको कहते हैं कि क्रिएट logout.php। तो ये logout.php का एक कोड क्रिएट करके दे रहा है हमें। तो ये लॉगआउट की फ़ाइल हमने यहाँ पे भी नहीं बनाई, तो यहाँ पे अभी के लिए बना लेते हैं logout.php, ठीक है। तो यहाँ से हम लिंक करवा लेते हैं हर एक पेज के ऊपर एंकर टैग और ये logout.php और यहाँ से लॉगआउट। इसी को हम कॉपी करते हैं और जर्नल यूज़र के अंदर जाके पेस्ट करते हैं। अब की बार जब हम रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को तो ये लॉग आउट का लिंक आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन पे चला जाएगा, ठीक है ना, लॉग आउट होके। अब हम दूसरा यूज़र जो हमने बनाया था जर्नल यूज़र, उसको लॉगिन करवाते हैं, तो ये यूज़र भी हमारे पास लॉगिन होके आ गया है, ठीक है ना।
अब इन दोनों की जो होम पेजेस हैं हम चाहते हैं कि ये अपने अपने फोल्डर में जाएं, तो वो किस तरह से हम करेंगे, वो हमने इस तरह से करना है कि ये जो हमारे पास है रिहैबिलिटेशन का लॉग आउट का, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और रिहैब वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर देते हैं। अब लॉग आउट की पहले भी हमारे पास फाइल थी तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो थी लॉग आउट की और जर्नल यूज़र की, इसको हम कट करते हैं और जर्नल यूज़र में जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो होम पेज पे फाइल बन जाएंगी, इसको हम अभी के लिए डिलीट करते हैं, तो ये हमारे पास फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन पे भी हमने चेंज करना है कि जर्नल यूज़र की जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो हमारी पड़ी हुई है डॉट, ये हमारा है जर्नल ये यूज़र और उसके अंदर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन की हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे है, डॉट स्लैश रिहैब और ये स्लैश। अब दोबारा से हम चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो कहेगा कि फ़ाइल फाउंड नहीं हुई है आपके पास। हम लॉगिन करते हैं, किसी एक यूज़र को लॉगिन करते हैं, तो ये देखें अब वो जर्नल यूज़र पे जाके बैठ गया है। अब ये इसका मेन्यू बार क्यों नहीं दिखा रहा, मेन्यू बार इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जब जर्नल यूज़र के अंदर जाएंगे navbar.php तो इसमें अभी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लॉग आउट करते हैं। सबसे पहले ये लॉग आउट हो गया हमारे पास। अब लॉग आउट का हमारा लॉगिन भी नहीं है, तो ये लिंक्स वगैरह का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे लॉग आउट और जो हमारी लॉगिन की फ़ाइल है वो एक फ़ोल्डर के बाद हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है, लॉग आउट की फ़ाइल के अंदर दोबारा से इसको हम लॉग आउट करवाते हैं। ये 1 2 3 पासवर्ड इसका देते हैं लॉगिन, फिर ये लॉग आउट करवाते हैं, तो ये लॉगिन के पेज पे हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह हम नासिर YT.827 जो हमारा रिहैब का इंस्टीट्यूट था उसको लॉगिन करवाते हैं। वेलकम, ये रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट, इसको लॉग आउट करवाते हैं, तो ये भी लॉगिन वाले पेज पे हमारे पास पहुंच गया है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नेव बार नहीं है दोनों का, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं हम, रिप्लेस, रिहैब के अंदर भी ये रिप्लेस और एडमिन के अंदर भी ये रिप्लेस, ठीक है। अब हमारे पास एडमिन लॉगिन बनाना है, दोनों का हमने लॉगिन लॉग आउट और रजिस्टर बना लिया है। इसको हम कहते हैं नो क्रिएट एडमिन लॉगिन डॉट php कोड इन विच admin can log in with username and password, save the session id and redirect to admin के डैशबोर्ड पे। on which show username admin username, ठीक है। only logged in users या logged in admin can view this page। अब ये हमें सिक्योर पेज बना के देगा। एडमिन लॉगिन का सबसे पहले हमें ये देगा, ठीक है। तो ये एडमिन लॉगिन का इसने पेज बना के दिया है, और फिर एडमिन डैशबोर्ड का भी पेज बना के देगा हमें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नाउ गिव मी SQL कोड टू क्रिएट एडमिन टेबल इन विच यूज़र नेम हमारा एडमिन होगा एंड पासवर्ड वो भी हमारा एडमिन होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो कोड है हम इसको कॉपी करते हैं एडमिन लॉगिन का। हमें अपनी तरफ से कोई भी कोड नहीं लिखना, एक दो लाइंस का लिख सकते हैं दूसरा हमारा कोई भी कोड नहीं लिखना हमने। अभी के लिए इन सारी फाइल्स को हम क्लोज़ कर लेते हैं। जिस फाइल के साथ हमने इंटरेक्ट करना है वो वाली फ़ाइल एडमिन लॉगिन की है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और इसमें हमारा जो डैशबोर्ड है वो कौन से फोल्डर में है, डॉट
एडमिन और उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनानी है admin dashboard.php की। और ये एडमिन फोल्डर के अंदर का जाएंगे हम और यहाँ पे न्यू फाइल और ये पेस्ट कर देंगे उसका नेम। इसका जो कोड है वो पहले ही ChatGPT से हम जनरेट करवा चुके हैं, तो यहाँ पे admin_dashboard.php का कोड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एडमिन के डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया हमारे पास। इधर से हमने वो टेबल भी उसको कहा था कि बनाओ, SQL कोड हमें दो, तो ये SQL कोड उसने हमें दे दिया है और इसको कॉपी करते हैं जाके, फिर से हमने SQL के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। तो एडमिन की टेबल और उसकी वैल्यूज़ के साथ ये हमें दे देगा। ठीक है, ये एडमिन की टेबल है हमारे पास और उसका यूज़र नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन है। पहले हमने यूज़र को लॉगिन करवाया था, अब हम क्या करते हैं, एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। उसका जो यूज़र नेम था वो भी हमारे पास एडमिन था, पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन था। लॉगिन करते हैं तो वो कहता है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब ये एरर हमें दे रहा है यहाँ पे, वो एरर क्यों दे रहा है यहाँ से देखते हैं एडमिन लॉगिन पे जाके। और यहाँ पे चेक एडमिन क्रेडेंशियल्स इन एडमिन फ्रॉम एडमिन। ठीक है, वेयर एडमिन का यूज़र नेम हमारे पास, अच्छा पासवर्ड उसने कहा है कि हमारा जो है वो हैश्ड है। यहाँ पे पासवर्ड फिर से उसने हैश में कन्वर्ट कर दिया है पासवर्ड को, तो हमने ये हैश वाला पासवर्ड डिलीट कर देना है। ठीक है, ये कमेंट्स भी। तो यहाँ पे फिर से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार। यूज़र नेम हम देते हैं इसका एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। लॉगिन करते हैं तो ये देखिए वेलकम एडमिन एडमिन, एक यूज़र नेम है और एक वैसे ही एडमिन लिखा हुआ है। ये चीज़ें अब एडमिन के डैशबोर्ड पे भी एक्सेस होके आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लॉग आउट का लिंक लगाना था। लॉग आउट के अंदर भी हमारी फाइल में कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ से हम वही लॉग आउट रिहैब का जो है कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लॉग आउट का लिंक लगाना पड़ेगा हमने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। ये हमारा एंकर टैग हो गया और ये logout.php और यहाँ पे लॉगआउट। फिर से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं जब, तो ये हमारे एडमिन की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, वेलकम एडमिन लॉगआउट करेगा तो वो हमारे लॉगिन के पेज पे पहुंच जाएगा। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो हमारा है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, उसमें जो चीज़ें शामिल हैं यहाँ पे हम डिटेल्स में देख लेते हैं। पहले हमारे जो यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, दूसरा हमारे पास एडमिन की भी, एडमिन लॉगिन कर रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कोडिंग करेंगे। उसके लिए देखते रहिए हमारा चैनल VisualBWN। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।